नमस्कार, इस वक़्त हम मौजूद हैं चुइया क्षेत्र के चुइया ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राठिया जी के समीप। हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह दिखाने का प्रयास किया था कि यहाँ पर अवैध तरीके से राखड़ को डंप किया गया है और साथ ही उस बाज़ार में किसी प्रकार के मिट्टी को पाटा नहीं गया है, जिससे वहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है। तो इस संदर्भ में सरपंच महोदय प्रकाश डालेंगे और वह बताएँगे कि किस अमुख व्यक्ति के द्वारा इस तरह से एक आपराधिक कृत्य किया जा रहा है। सरपंच महोदय बताएँगे चुइया क्षेत्र में जो बाज़ार हाट है वहाँ पर अवैध तरीके से राखड़ को डंप किया गया है और किसके द्वारा किया गया है और क्या कुछ आप सबों ने अगर पहल की है इस पे तो? हाँ, अब हम लोग को भी अब जानकारी नहीं था जिस दिन मतलब वहाँ राखड़ डला। जहाँ पे राखड़ डला है वहाँ साप्ताहिक हाट बाज़ार मतलब लगता है। हर सोमवार को वहाँ बाज़ार लगता है और हम लोग प्रशासन में भी एक कंप्लेन किए हैं कि अमुक जगह पे अमुक दिनांक में मतलब अवैध रूप से राखड़ डंप किया गया है, उसका कार्यवाही करें करके। बाकी अब उस समय अब कार्यवाही नहीं हो पाया। नहीं तो अब किनके थ्रू किया जा रहा है ये? हाँ, अब ये उस समय तो अब हम लोग जो राखड़ डंप करवाए थे उसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन अब जिस दिन उसका फैलाव कर रहे थे, अब वो उनका मेन मकसद था हमारे अब प्राथमिक लघु वनोपज के चुइया के अब प्रबंधक हैं और पूर्व में अब उनके मिसेज सरपंच भी रह चुकी हैं। तो उनके द्वारा अवैध कब्जा क्या करने नाम है उनका? मान सिंह कंवर जी हैं। अवैध रूप से मतलब कब्जा करने के उद्देश्य पे वहाँ पे अब राखड़ डंप किया गया था और उसकी सूचना अब राजस्व अब तहसीलदार साहब को दिया गया है और बाकायदा उनकी टीम यहाँ आकर के अब पंचनामा वगैरह ग्राम पंचायत से लिखवा के अब कार्यवाही के लिए दिए हैं। बाकी अभी कार्यवाही कहाँ तक पहुँचा है ये अब मेरी जानकारी में नहीं है। तो देखा आपने पूर्व सरपंच मतलब उनको वे जानकार भी हैं कि इस तरह से अवैध राखड़ की डंपिंग यत्र-तत्र नहीं करनी है। यह नुकसानदेह है, प्रकृति के लिए भी बहुत घातक है। बावजूद इसके उन्होंने इन सभी नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से राखड़ डंप किया, अवैध तरीके से भूमि पर भी कब्जा करने का प्रयत्न किया गया है। इसकी भी जानकारी हमें सरपंच महोदय वर्तमान में जो सरपंच श्री राठिया जी हैं उनके द्वारा दी गई है। तो शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इस तरह से जो जनता के द्वारा चुने गए जो जानकार और सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बावजूद इनके द्वारा इस तरह से कृत्य की जा रही है। जानबूझकर लगातार शासन प्रशासन की आँखों में धूल झोंकने का कार्य तथा नियमों को ताक पर रखने का कार्य किया जा रहा है और प्रकृति को दूषित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि भविष्य के लिए यह उदाहरण हो और आने वाले समय में इस तरह के कृत्य करने से ऐसे लोग 100 बार सोचें। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं समाचार भारती से प्रधान संपादक मुकेश भारती।